उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भगवान परशुराम की सबसे बड़ी और ऊंची मूर्ति लगाने जा रही है, जिसकी ऊंचाई करीब 108 फीट बताई जा रही है। ये मूर्ति लखनऊ में लगाई जाएगी। आपको ये भी बता दें कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के वोट बैंक पर निगाह बनाए हुए है। वहीं समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने यह दावा किया है कि वो प्रदेश में लगातार ब्राह्मण समाज के लिए काम करते रहे हैं और इसी क्रम में पार्टी ने यह फैसला किया है कि अब वो प्रदेश में भगवान परशुराम की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाएगी। वहीं दूसरी तरफ अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन हो गया है और अब जल्द ही राम मंदिर का निर्माण भी शुरू कर दिया जाएगा। उसके बाद भगवान राम के दर्शन लोग कर सकेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा वोट बैंक माना जा रहा है। शायद यही कारण है कि समाजवादी पार्टी भी अपना वोट बैंक जुटाने में जुट गई है। वहीं बसपा प्रमुख मायावती पहले ही अपनी सरकार में काशीराम की मूर्ति लगाकर चर्चा में आ चुकी हैं और इसके अलावा मायावती ने बसपा के चुनाव चिन्ह यानी कि हाथी की मूर्तियां भी प्रदेश भर में लगवाई थी और जिसके बाद मायावती विपक्षी पार्टियों के निशाने पर आ गई थी। भगवान परशुराम चेतना पीठ के तहत हम लोग भगवान की दुनिया की सबसे बड़ी 108 फीट की एक अप्रतिम, अद्वितीय, अद्भुत प्रतिमा हम लोगों ने मनाने का मन बनाया है। कम से कम पिछले 2 साल से इस पर लगातार काम चल रहा है। मैंने और माननीय संतोष पांडे जी ने, हम लोगों ने पूरे देश में अलग अलग जाके, चाहे उड़ीसा में बात कर लियो जहां पत्थर का बहुत अच्छा काम होता है, चेन्नई की बात है, जयपुर में भी जाके हम लोगों ने जो देश के सबसे प्रमुख, सबसे अच्छे काम करने वाले 5-6 लोग हैं, जिनको चाहे प्रेसिडेंट अवार्ड मिला हो, चाहे जिनको प्रधानमंत्री जी ने सम्मानित किया हो, पद्मश्री मिला हो, उन सबके साथ बैठ के बात की है और एक बड़ी डिज़ाइन, एक रूपरेखा उनकी भाव भंगिमा लेकर के, एनाटॉमी के फीचर्स लेके हमने डिज़ाइन किया है और उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। हम लोग सामाजिक जीवन में बहुत पहले से काम कर रहे हैं और हम जिनको अपना आदर्श मानते हैं उनके लिए तो हम लोग बचपन से ही कुछ ना कुछ सोचते रहते थे और भगवान की ही प्रेरणा है, उन्हीं की इच्छा भी है और हम लोग पिछले 2 साल से बहुत प्लानिंग से काम कर रहे हैं कि हमको भगवान की प्रतिमा तो लगानी ही है, क्योंकि हमारे आदर्श हैं और हमारे प्रतीक भी हैं और मेरा ये मानना है कि जिस समाज का प्रतीक मिट जाता है उसकी आने वाली पीढ़ियां उसको भोगती हैं। आपने जो सवाल किया है वो ठीक है, लेकिन मैं आपको इससे पहले का बताता हूं। जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, उत्तर प्रदेश सरकार में के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त भारत में कहीं पे भी किसी भी प्रदेश में भगवान परशुराम जी की जयंती का राजकीय अवकाश नहीं था और माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने पहली बार भगवान परशुराम जयंती का राजकीय अवकाश घोषित किया, जिसको ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी की सरकार जब आई तो सबसे पहले इन्होंने परशुराम जयंती का अवकाश रद्द किया। तो आप ये बताइएगा, क्या भगवान परशुराम भगवान नहीं है? क्या हम उनको नहीं पूछते? क्योंकि ये कुछ लोग भगवान परशुराम को इसलिए नहीं पूछते, वो सोचते हैं कि ये केवल ब्राह्मणों के भगवान हैं, उनको नहीं पता ये विष्णु के 6ठे अवतार हैं। इसको वोट की नज़रिया से देखते हुए कर रही है, या इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए और ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर नहीं होता तो 2017 में भी सरकार नहीं आती और 2019 में भी भाजपा की सरकार नहीं आती। ब्राह्मण 16% है, इसलिए अधिकतर ब्राह्मण 16% सारा बीजेपी के साथ है और ब्राह्मणों का पहले से ही मत, विचार, संस्कार भारतीय जनता पार्टी के प्रति ही रहा है, इसलिए ब्राह्मण किसी भी हालत में कहीं और उसको भटका नहीं सकता है। ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी में रहेगा, उसी विचार का है, उसी संस्कार का है, हिंदुत्व के भावना को ओत प्रोत करता है।